हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नवीन मैथ्स गुरु चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस खास वीडियो में आर.एस. अग्रवाल क्लास 11th के एक्सरसाइज 17 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व है। तो जिस स्टूडेंट को प्रॉब्लम है 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले आप उस वीडियो को अवश्य देखें ताकि जो भी प्रॉब्लम है 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन में वो संभवतः दूर हो जाएंगे। और मेरे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से उपलब्ध हो सके। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा जो क्वेश्चन है जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का मेरा पहला क्वेश्चन है 6 का फर्स्ट, sin 2x इक्वल टू 1/2। इसे हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा होता है तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा, और वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। इसी कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लिखिए साइन 2x इक्वल टू, अब देखना है कि 1/2 जो है साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो साइन π/6 है ना, साइन π/6 यानी कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है जी, 1/2, है ना। इतनी बात समझ लिए। अब देखिए जब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो देखिए वहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x इक्वल टू n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा। अल्फा की जगह पर क्या है, π/6, है ना। यहाँ लिखेंगे वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, सो देयरफॉर x बराबर क्या होगा, n पाई प्लस -1 टू दी पावर n π/6। अब देखिए इसकी ओवरऑल क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, क्योंकि यह क्या है, मल्टीप्लाई में 2 है। जब इस साइड आएगा तो क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो लिखिए n π/2 यानी कि डिवाइड कर देते हैं हम लोग 2 से, π/2 कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका मतलब ये है कि आप n के जगह पर 1 2 3 0 -1 -2 कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आप लिख भी सकते हैं हेंस रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, n π/2 प्लस -1 के पावर n π/12, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये रहा आपका 6 का फर्स्ट का आंसर। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। cos 3x इक्वल टू कितना दिया गया है, 1/√2, है ना। तो देखिए cos 3x बराबर, cos कितना डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, तो cos 45 डिग्री यानी कि π/4। और इसमें भी हम लोग जानते हैं कि जब cos थीटा बराबर cos अल्फा होता है तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, है ना। तो देखिए 3x बराबर क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के जगह पर कितना, तो π/4, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, सो देयरफॉर x बराबर क्या होगा, 2n पाई। अब देखिए इस टर्म को भी 3 से डिवाइड होगा और इस टर्म को भी 3 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा, 2n π/3 प्लस माइनस π/4। जब इस π/4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, π/12, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बात समझ रहे हैं। अब लिख दीजिए यहाँ पर हेंस रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 3, tan 2x/3 इक्वल टू √3। अब बताइए √3 है, यहाँ पर tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है, √3, तो tan π/3 मतलब tan 60 का वैल्यू। तो लिखेंगे हम लोग tan 2x/3 इक्वल टू tan π/3
फिर से देख लीजिए, tan थीटा बराबर जब tan अल्फा होता है तो थीटा इजक्वल टू होता है n पाई प्लस अल्फा। बात समझ रहे हैं? वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, यहाँ पर वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो बताइए 2x/3 बराबर क्या होगा? n पाई, अल्फा की जगह पर पाई/3, तो लिखिए पाई/3। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। 2x यहाँ पर नीचे में कुछ नहीं तो क्या होगा? 2x इंटू 1 2x ही रहेगा। 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n पाई होगा कि नहीं? और ई 3 से इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? पाई/3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर? पाई होगा कि नहीं? यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब बोलिए सो देयरफॉर x बराबर क्या होगा? अब यहाँ पर 2 इसके x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जैसे उस साइड में जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग 3n पाई/2 प्लस पाई/2। अब यहाँ चाहें तो यहाँ सब जगह आप लिख सकते हैं वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पर भी लिख सकते हैं वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखिए चाहेंगे तो यहाँ पर पाई/2 हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 3 + 1 इंटू पाई/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। भाषा में ही लिखना है तो लिख दीजिए वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। यही आपका जनरल सॉल्यूशन हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का। लास्ट में लिख सकते हैं हैंस रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज दिस। बात समझ गए? तो ये रहा आपका 6 का 1, 2, 3 का जनरल सॉल्यूशन। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते, ले लीजिए। तो चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 7। इस तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का भी जनरल सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे फर्स्ट, अब sec 3x देख रहे हैं, cot 4x या cosec 3x सभी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं cos में, tan में और sin में, या नहीं भी कन्वर्ट करेंगे तो पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए sec 3x, अब देखना क्या है, sec कितना डिग्री का वैल्यू होता है? पहले 2, तो sec 60 का वैल्यू होता है 2, तो यहाँ माइनस का साइन रहने देंगे और sec लिखेंगे पाई/3। और देखिए इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इस कंसेप्ट को बताया था कि सबसे पहले देखना होगा कि यह निगेटिव किस में होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में sec क्या होगा? निगेटिव होगा। और तो इसका लिखने का तरीका क्या होगा? पाई-थीटा, है ना? तो लिखिए sec 3x इक्वल टू, अब इस माइनस को हटाना है तो लिखेंगे पाई-थीटा। थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे? पाई/3। अब यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 पाई में से पाई घटाएंगे तो क्या होगा? 2 पाई/3। रफ में आप करके देख सकते हैं, पाई माइनस पाई/3। तो देखिए 3 एलसीएम लेंगे तो 3 पाई माइनस पाई, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई/3। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा है sec 3x। अब देखिए cos थीटा बराबर जब cos अल्फा होता है तो थीटा इजकल टू क्या होगा? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। उसी प्रकार से अगर sec थीटा बराबर sec अल्फा हो तो क्या लिखेंगे? थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। सेम हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो 3x इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पर 2 पाई/3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सो देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा? 2n पाई प्लस माइनस पाई/3, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे। लिखिए यहाँ पर वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब जैसे ही डिवाइड करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? 2n पाई/3 प्लस माइनस पाई/9 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हैंस रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज क्या होगा? 2n पाई/3 प्लस माइनस पाई/9। आप यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज कितना होगा? 2n पाई/3 प्लस माइनस
पाई बट्टे 9 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 2, कितना है, cot 4x इक्वल टू कितना है, -1, है ना। तो देखिए cot 4x अब पकड़ना है 1 को सबसे पहले, कितना डिग्री का वैल्यू होता है cot, तो cot पाई बट्टे 4, यहाँ माइनस रहने दीजिए। इसमें भी आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में ही क्या होता है, cot निगेटिव होता है। तो लिखेंगे हम लोग cot 4x cot पाई माइनस पाई बट्टे 4। जब आप इसको घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, cot 3 पाई बट्टे 4 cot 4x इक्वल टू, सो देयरफॉर क्या होगा, 4x बराबर n पाई प्लस अल्फ़ा, है ना। चूँकि tan थीटा बराबर जब tan अल्फ़ा, तो थीटा इजकल टू n पाई प्लस अल्फ़ा, या cot थीटा बराबर जब cot अल्फ़ा, तो थीटा इजकल टू क्या होगा, n पाई प्लस अल्फ़ा, ठीक है। सो देयरफॉर x बराबर क्या होगा, n पाई प्लस 3 पाई बट्टे 4, और ओवरऑल क्या होगा, नीचे में 4 हो जाएगा, और यहाँ पर लिख दीजिए वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बात समझ रहे हैं। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं आप, तो लिखिए n पाई बट्टे 4 प्लस 3 पाई बट्टे 16 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, हैंस रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज इतना। यही भाषा आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हैंस रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज, क्या होगा, यहाँ पर भी आप दे सकते हैं x इक्वल टू कितना हो जाएगा, n पाई बट्टे 4 प्लस 3 पाई बट्टे 16 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते, ले लीजिए। तो चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है cosec 3x इक्वल टू -2 बट्टे √3। अब ध्यान देना है कि 2 बट्टा √3 जो है सबसे पहले किसका होता है, cosec में वैल्यू, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर cosec 3x इक्वल टू cosec पाई बट्टे 3। अब ध्यान दीजिए cosec 3x तो है, अब कौन सा क्वाड्रेंट में होगा निगेटिव सबसे पहले ही, क्योंकि इसमें पॉजिटिव तो निगेटिव किस में, तो इसमें सबसे पहले निगेटिव होता है cosec का। तो क्या लिखना होगा, पाई प्लस थीटा। तो लिखिए इस निगेटिव को हटाने के लिए लिखेंगे cosec पाई प्लस थीटा। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 पाई प्लस पाई यानी कि बट्टा पर का जोड़ है, यहाँ पर फ्रैक्शन का एडिशन है, यहाँ पर 3 पाई प्लस पाई बट्टे 3। तो क्या होगा बोलिए, cosec 4 पाई बट्टे 3 cosec 3x हो गया। और आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर जब साइन अल्फा होता है तो थीटा इजकल टू क्या होता है, n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा। तो यहाँ पर भी सेम यहाँ अप्रोच लगाना होगा। 3x बराबर क्या होगा, n पाई प्लस -1 के पावर n, और अल्फा के जगह पर लिखेंगे हम लोग 4 पाई बट्टे 3, और यहाँ लिख देंगे वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बात समझ रहे हैं। अब देखिए सो देयरफॉर यहाँ पर x बराबर क्या होगा, लिख सकते हैं आप, या तो 3 से डिवाइड कर दीजिए ईच एंड एवरी टर्म को, तो क्या होगा n पाई बट्टे 3 प्लस -1 के पावर n, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4 पाई बट्टे 9, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बात समझ रहे हैं।
तो लास्ट में लिख सकते हैं हैंस रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज x बराबर क्या होगा n π/3 प्लस माइनस 1 के पावर n 4π/9 n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड का जनरल सॉल्यूशन। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ले लीजिए। तो चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इस तीनों का भी हम लोग जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। 4 cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर x बराबर क्या होगा 1/4 होगा, ठीक है। और देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, या tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। इस तीनों कंडीशन में थीटा बराबर क्या होता है n π प्लस माइनस अल्फा होता है, ठीक है। अब ध्यान देना है इसमें cos स्क्वायर x, अब 1/2 का क्या लिख सकते हैं हम लोग स्क्वायर, और बताइए कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो cos π/3 का। अब इसका स्क्वायर हो गया। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं cos स्क्वायर π/3। अब बताइए cos स्क्वायर थीटा के जगह पर यहाँ x है और अल्फा के जगह पर π/3 है, तो बोलिए x बराबर क्या होगा n π प्लस माइनस अल्फा π/3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। हैंस रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज x इक्वल टू क्या होगा n π प्लस माइनस π/3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तेरा आपका फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 sin स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बताइए साइन स्क्वायर x बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग 3/4 लिख सकते हैं कि नहीं। तब साइन स्क्वायर x, अब यहाँ पर भी दिमाग लगाना है, 3/4 को क्या लिख सकते हैं √3/2 का स्क्वायर। अब √3/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है, यानी कि साइन π/3 का वैल्यू होता है। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देंगे साइन π/3 का स्क्वायर, वी कैन राइट साइन स्क्वायर π/3। अब वहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n π प्लस माइनस अल्फा होगा। तो बोलिए x बराबर क्या होगा n π प्लस माइनस अल्फा π/3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो लिख सकते हैं हम लोग हैंस रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज क्या होगा x बराबर n π प्लस माइनस π/3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये रहा आपका 8 का सेकेंड का सॉल्यूशन, देख रहे हैं। अब देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है tan स्क्वायर x बराबर 1। अब बोलिए tan स्क्वायर x 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं आप। तो बोलिए tan स्क्वायर x बराबर क्या होगा tan π/4 इसका स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अब tan स्क्वायर x बराबर क्या लिखेंगे हम लोग tan स्क्वायर π/4 इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। अब बोलिए x बराबर क्या होगा n π प्लस माइनस अल्फा π/4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। हैंस रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज
कितना हो जाएगा, x बराबर n पाई प्लस माइनस पाई/4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का भी सॉल्यूशन। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते, ले लीजिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इस तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का हम लोग जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो लिखिए फर्स्ट cos 3x माइनस cos 2x। तो देखिए जैसे ही cos 2x को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, माइनस cos 2x इक्वल टू 0। अब cos c माइनस cos t का हम लोग फार्मूला का अप्लाई करेंगे। तो cos c माइनस cos t का फार्मूला क्या होता है, तो माइनस 2 साइन c प्लस d/2 यानी कि 3x प्लस 2x/2 इंटू साइन c माइनस d/2 यानी कि 3x माइनस 2x/2 इक्वल टू 0। बात समझ रहे हैं। माइनस 2 साइन 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 5x/2 इंटू साइन 3x में से 2x को घटाएंगे तो x/2 इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं साइन 5x/2 इंटू साइन x/2 इक्वल टू 0 दिया गया है। तो ए भी टर्म 0 के बराबर होगा और ए भी टर्म 0 के बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं साइन 5x/2 इक्वल टू 0 और साइन x/2 इक्वल टू 0। और हम लोग जानते हैं कि जब साइन थीटा बराबर 0 होता है तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा बराबर n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है। अब इसी आधार पर हम लोग काम करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 5x/2 इक्वल टू 0 के जगह पर लिखेंगे हम लोग n पाई, है ना। अब बोलिए 5x बराबर क्या होगा, 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n पाई। तो x बराबर क्या होगा, 2n पाई/5। अब यहाँ पर चूंकि हम n का यूज कर चुके हैं तो यहाँ पर आप m का भी प्रयोग कर सकते हैं या n का भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन हम कहेंगे कि आप यहाँ पर m का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो x/2 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, m पाई। तो x बराबर क्या लिखेंगे, 2m पाई। ठीक है। हैंस रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, x बराबर 2n पाई/5 और 2m पाई वेयर n m बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये रहा आपका 9 का फर्स्ट का जनरल सॉल्यूशन। तो चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ देखिए यहाँ पर cos 5x है, यहाँ पर जबकि sin 3x है। तो आपको इधर लाने से भी कोई भलाई नहीं है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं cos के टर्म में ही। तो cos 5x, अब बताइए कि हम लोग sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या जानते हैं, cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी चेंज होता है 90 डिग्री में। तो हमको चेंज किसको करना है, तो साइन को चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, cos π/2 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर 3x लिख सकते हैं। अब बताइए जब cos थीटा बराबर cos अल्फा होता है तो क्या फर है हम लोग फार्मूला, या चाहे रिजल्ट कहिए इसको, थीटा बराबर क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब बोलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, अब 5x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पर π/2 माइनस 3x हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन लेते हैं। टेकिंग पॉजिटिव साइन वी गेट क्या प्राप्त होगा, तो 5x इक्वल टू 2n पाई प्लस साइन लेते हैं तो π/2 माइनस 3x। अब देखिए जब 3x जो निगेटिव में है, जैसे ही साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस अब प्लस में बदल जाएगा, है ना। तो 5x प्लस कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 8x बराबर कितना, 2n पाई प्लस π/2। बात समझ रहे हो। देयरफॉर क्या होगा,
8 से डिवाइड कर लीजिए तो 2n पाई बाई 8 और पाई बाई 2, अब यहाँ होगा तो क्या हो जाएगा 8, है ना। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 4, तो n पाई बटे 4 प्लस पाई बाई 16। अब हम लोग लेने जा रहे हैं नेगेटिव साइन। इस सब जगह पर क्या है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, लास्ट में हम लोग लिख देंगे टेकिंग नेगेटिव साइन वी गेट, क्या मिलेगा 5x इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बटे 2, और यहाँ पर माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 3x। अब देखिए जब 3x जब इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में बदल जाएगा, तो लिखिए 5x माइनस 3x 2n पाई माइनस पाई बटे 2। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग 2x बराबर 2n पाई माइनस पाई बटे 2। सो देयरफॉर x बराबर क्या होगा 2n पाई बटे 2, अब पाई बटे 2 यहाँ पर 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 काट दीजिए तो क्या मिलेगा n पाई मिला आपको और पाई बटे 4 मिला, है ना। अब लास्ट में हम लोग लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज कितना, तो x बराबर मिला आपको कितना, तो देखिए n पाई बट्टे 4 प्लस पाई बट्टे 16 और n पाई माइनस पाई बट्टे 4, ये भी x बराबर लिख दीजिए। फेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये रहा आपका 9 का सेकेंड का जनरल सॉल्यूशन। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते, ले लीजिए। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड, cos mx इक्वल टू दिया गया है sin nx। तो जिस तरह से आप सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी प्रकार से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लिखिए cos mx इक्वल टू लिखेंगे cos पाई बाई 2 माइनस nx। अब cos थीटा बराबर को जब cos अल्फा होता है तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पर m और n का यूज हो चुका है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग 2k पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पर पाई बाई 2 माइनस nx, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ पर वेयर k बिलोंग्स टू क्या लिखना होगा, इंटीजर लिखना होगा। तो बाद में हम लोग लिख लेंगे, लिखिए टेकिंग पॉजिटिव साइन वी गेट, लिखेंगे हम लोग mx बराबर 2k पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस nx। अब nx को जैसे हम लोग इधर ले आएंगे तो क्या लिखेंगे mx प्लस nx इक्वल टू 2k पाई प्लस पाई बाई 2। अब यहाँ पर हम लोग x कॉमन करेंगे, x जैसे ही कॉमन करेंगे तो क्या होगा m प्लस n बराबर क्या लिखेंगे हम लोग 2k पाई प्लस पाई बाई 2। अब यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं, चूँकि बट्टे में क्या है 2 है, तो 2 दूना 4 कितना हो जाएगा 4k पाई प्लस पाई बट्टे 2, कितना बराबर x बराबर m प्लस n। अब लिखिए सो देयरफॉर x बराबर क्या होगा, यहाँ पाई हम लोग पहले कॉमन कर लेते हैं, तो पाई जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या होगा 4k प्लस 1 बट्टे 2 तो है ही, m प्लस n जो है इसके x का मल्टीप्लाई में है तो बाई में हो जाएगा, यानी कि m प्लस n। ठीक है। अब चलिए जब हम लोग नेगेटिव साइन लेंगे तो लिखिए टेकिंग नेगेटिव साइन,
वी गेट क्या होगा, mx इक्वल टू लिखेंगे हम लोग 2k पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस nx। ठीक है, अब देखिए 2k पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस कितना हो जाएगा, अब nx। अब nx को जैसे इधर ले आएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, नहीं तो लिखिए एक टर्म और mx माइनस nx। फिर से आप देखिए इसका एलसीएम ले लीजिएगा 2 तो क्या होगा, 2 दूना 4k पाई हो जाएगा माइनस पाई बट्टे 2। अब यहाँ हम लोग x कॉमन कर लेंगे तो m माइनस n लिखेंगे। यहाँ पर आप चाहे तो पाई कॉमन करेंगे तो क्या लिखेंगे, 4k माइनस 1 बट्टे 2। सो देयरफॉर x बराबर क्या होगा, पाई 4k माइनस 1 बट्टे 2m माइनस n। अब देखिए हम लोग दोनों निकाल चुके हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वाले। अब क्या लिखेंगे हम लोग लास्ट में, हेंस रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज x बराबर कितना होगा, पाई 4k प्लस 1 बाई 2 इंटू एम प्लस एन, और x बराबर क्या होगा, पाई 4k माइनस 1 टू एम माइनस एन, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये रहा आपका जनरल सॉल्यूशन 9 का थर्ड का। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते, ले लीजिए। तो चलिए मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए साइन एक्स बराबर, अब 10 को हम लोग साइन और कॉस में बदल देंगे तो क्या होगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर क्या होगा, बोलिए साइन एक्स। अब साइन एक्स को हम इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर क्या लिखेंगे, 0। चलिए अब साइन एक्स हम यहाँ पर कॉमन करने वाले हैं तो क्या होगा, कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। देख रहे हैं, अब यहाँ दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं एक होगा साइन एक्स बराबर 0, वहीं दूसरी तरफ होगा कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। होगा कि नहीं, बोलिए। अब हम जानते हैं कि जब साइन थीटा बराबर 0 होता है तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, एन पाई। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, x बराबर एन पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखिए इस साइड cos x बराबर क्या लिखेंगे, 1। अब देखना है कि कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1 cos में, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग cos x बराबर cos 0, और जब cos थीटा बराबर cos अल्फा होता है वैसी स्थिति में थीटा बराबर क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो चूंकि हम लोग यहाँ पर n का यूज कर चुके हैं इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 2m पाई प्लस माइनस अल्फा। तो अल्फा की जगह पर कितना, 0, वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। तो सो देयरफॉर x बराबर क्या होगा, 2m पाई, वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। तो लिखेंगे लास्ट में हेंस रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज x इक्वल टू एन पाई और x इक्वल टू 2m पाई, वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। अगर आपका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते, ले लीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।